पाप से मुक्ति। एक अद्भुत कहानी। पुराने समय की बात है। हरियापुर गांव में बबलू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती इंसान था। हरियापुर बड़ा ही खुशहाल गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी का काम करते थे। किसानों के खेत फसलों से लहलाते थे। एक दिन बबलू रोज की ही तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। बबलू उस कुएं के पास आया और कुएं को खाली देखकर बोला, इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। इतने सालों से ये कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है? अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरों के कुओं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं हो रही और ऊपर से ये सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूँ। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर बबलू उस कुएं में मिट्टी डालने लगा। जैसे ही कुएं में मिट्टी डाली, कुएं के अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे बंद मत करो। वो आवाज सुनकर बबलू हक्का बक्का रह गया। उसने कुएं में झांक कर देखा, पर उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे, ये क्या? मैंने अभी अभी तो किसी औरत की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि वह आवाज कहाँ से आई थी। हो सकता है मुझे ही कोई भ्रम हुआ हो। ऐसा विचार करके बबलू फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगा। बबलू को फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब बबलू डर गया और वापस अपने घर चला गया। उसकी बूढ़ी माँ उससे पूछती है, अरे बबलू, क्या हुआ? आज तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेत में जो कुआं है वह तो किसी काम का ही नहीं है। उसमें एक बूंद भी पानी की नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर दूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने के लिए मिट्टी उठाई, तो मुझे उस कुएं से एक आवाज सुनाई दी। उसकी माँ बोली, अच्छा, कैसी आवाज सुनाई दी? माँ, जब मैंने उस कुएं में झांक कर देखा तो मुझे उसमें कोई भी दिखाई नहीं दिया, पर कुएं में से आवाज आ रही थी। वो किसी औरत की आवाज थी। वो कह रही थी कि इस कुएं को मत बुझाओ, इसे बंद मत करो। ये सुनकर माँ कहने लगी, बेटा, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? माँ, मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसीलिए मैं दोबारा मिट्टी डालने लगा। मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। पता नहीं उस विचित्र कुएं में क्या है। बेटा बबलू, वो कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके दादा परदादा के जमाने से भी पुराना कुआं है। क्या वो कुआं इतना पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। लेकिन माँ, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वह हमें जरूरत के समय पानी ही ना दे सके। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि कल मैं फिर से एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगले दिन बबलू ने फिर से एक बर्तन में मिट्टी भरी और उसे कुएं में डालने लगा। तभी उस कुएं में से औरत की आवाज आई, नहीं नहीं, उस कुएं को बंद मत करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो बबलू बुरी तरह से डर गया। वह समझ गया कि बार बार उसे भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य है। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लग रहा था। वह अपने घर वापस चल दिया। तभी उसे रास्ते में एक साधु महाराज मिले। बबलू उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम साधु महाराज,
प्रणाम बेटा। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या कहूँ साधु महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। साधु महाराज, मेरे खेत में एक विचित्र घटना घटी। साधु बोले, विचित्र घटना? अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें विचित्र लगा? साधु महाराज, मेरे खेत में एक कुआं है और उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं है। इसीलिए मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। जब मैं उस कुएं को बंद करने के लिए उसमें मिट्टी डालने लगा, तो कुएं के अंदर से आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था कि इस कुएं को बंद मत करो, इसीलिए मिट्टी मत डालो। वो आवाज सुनकर मैं तो बहुत डर गया। साधु महाराज बोले, अच्छा, तो ये वही कुआं है? कौन सा कुआं साधु महाराज? साधु उस कुएं की सच्चाई बताते हुए कहने लगे, बहुत वर्षों पहले की बात है। इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे, महाराज मेघनाथ। साधु महाराज बबलू को वर्षों पहले की एक कहानी सुनाने लगे, जिसे सुनकर बबलू का डर अब आश्चर्य में बदलने लगा। साधु महाराज बोले, उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, महारानी प्रेमलता। एक दिन महाराज कहने लगे, महारानी, हम कुछ समय के लिए दूसरे राज्य में काम से जा रहे हैं। आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य भी है? हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? महाराज, हर बार आप महामंत्री को साथ जाते हो, इसीलिए पूछ रही थी। अगले दिन महाराज दूसरे राज्य में काम से चले गए। महाराज की माता, जो राज्य की राजमाता थी, उन्हें महारानी प्रेमलता पसंद नहीं थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसीलिए वह महारानी को बांझ समझती थी। एक दिन जब रानी राजमाता के लिए भोजन लेकर आई, तो राजमाता उससे नाराज होते हुए कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाया करो। तुम जैसी बांझ औरत को अपनी पत्नी बनाकर मेरे बेटे ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि बलगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उसकी आंखों पर तो तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा हुआ था। उस समय तो वह न कुछ देख पाया और न उससे मेरी बात सुनी। परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास नहीं रहने दूंगी। मैं जल्द ही उसका दूसरा विवाह कर दूंगी और फिर जल्दी से ही उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की ये बातें सुनकर महारानी प्रेमलता को बहुत दुख हुआ। एक रात महारानी प्रेमलता महल से बाहर आई और उसने महामंत्री को एक पत्र दिया। राजमाता दूर से ये सब देख रही थी और सोचने लगी, ये अच्छा अवसर है। अब मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि रात के समय राज्य की महारानी राज्य के महामंत्री से मिलने जाती है। कुछ दिनों के बाद महाराज लौट आए। तब राजमाता कहने लगी, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि बल्लभगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी सुंदर पत्नी प्रेमलता अपनी सुंदरता को राज्य के महामंत्री के साथ बांट रही है। आप ये क्या कह रही है माँ? मैं सत्य कह रही हूँ बेटा, मैंने स्वयं उन्हें देखा था। महाराज क्रोधित हो गए। महारानी को बुलाया गया। दासी बोली, महाराज, महारानी महामंत्री के साथ मंदिर गई है। महाराज का शक यकीन में बदल गया। महारानी आई तो महाराज बोले, आ गई आप? तभी जब महामंत्री के साथ प्रेम लाभ कर रही थी। महारानी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? राजमाता बोली, उस पत्र के बारे में पूछो। महाराज बोले, वह पत्र किसके लिए था? महारानी बोली, वह पत्र
मेरे पिता को देने के लिए था। महाराज ने विश्वास नहीं किया। राजमाता बोली, ये बड़ा अपराध है, दंड होना चाहिए। महाराज बोले, मैं दंड दूंगा। क्रोध में आकर महारानी प्रेमलता को जिंदा दफना दिया गया और उसी स्थान पर कुआं बनवाया गया। बबलू, सालों पहले यही सब हुआ था, तो वही महारानी की आत्मा है। हाँ, आत्मा मुक्ति के लिए महाराज सूरसेन ने हवन किया। हवन पूर्ण होते ही आत्मा मुक्त हो गई और धुएं के रूप में आकाश में विलीन हो गई। फिर वह कुआं पानी से भर गया और बबलू के खेत हरे भरे हो गए। अब उसका जीवन सुख से बीतने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।